आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहले बड़ी खबर से। तो जीत के बाद अब गरीबों के साथ साथ मिडिल क्लास को भी बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ लेने और केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा होने के साथ ही सरकार जो है एक्शन में आ गई। सूत्रों ने बताया है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को भी पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 सालों के अंदर जो है 3 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी थी है। उन्होंने आगे कहा कि घरों के निर्माण में होने वाला खर्च जो है 3.75 से लेकर 4 लाख रुपए के बीच जो है वो हो सकता है। इस बीच इन घरों के निर्माण में 60% योगदान केंद्र सरकार जबकि 40% योगदान जो है वो राज्य सरकार देगी। वह ग्रामीण इलाकों में अगले 5 सालों के अंदर जो है 2 करोड़ घरों के निर्माण पर केंद्र सरकार लगभग जो है 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर सकती है। इस बीच पेश होने वाले पूर्ण बजट में जो है 80,000 करोड़ रुपए शहरी और 45,000 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित जो है वो सरकार कर सकती है। वही सरकार जल्दी मिडिल क्लास के लिए भी जो है हाउसिंग स्कीम की घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार किराए के मकान और झुग्गियां और चोल और इसके अलावा अनऑथोराइज कॉलोनियों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के योग्य यहाँ पर मतलब मिडिल क्लास के योग्य लोगों को अपना घर खरीदने और बनाने में यहाँ पर मदद करने के लिए एक स्कीम जो है शुरू करेगी। मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम के लिए अलग से कैबिनेट को यहाँ पर मंजूरी जो है मांगी जा सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, नया कनेक्शन होगा महंगा, 100% तक बढ़ाई जा सकती है शुल्क। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल टोल टैक्स के बाद अब सरकार जो है बिजली का खर्च भी बढ़ाने जा रही है। हालांकि उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त शुल्क नया कनेक्शन लेने के लिए चुकाना होगा। दरअसल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए करीब 44% और उद्योगों के लिए 50 से 100% शुल्क जो है बढ़ाया गया है। वही पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में नया प्रस्ताव दाखिल किया है जिस पर राज्य उपभोक्ताओं परिषद ने जो है विरोध जताया है। कहा है कि पिछले 4 साल से कोई भी दर नहीं बढ़ी है, इसलिए आगे भी बिजली की कोई भी दरें नहीं बढ़नी चाहिए। वही पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव के मुताबिक नए कनेक्शन शुल्क, मीटर मूल्य, खंभा और ट्रांसफार्मर और प्रतिभूति राशि और इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस आदि में जो है 40 से 100% तक की बढ़ोतरी की गई है। नियामक आयोग सभी पक्षों के बीच सुनवाई के बाद ही बढ़ी हुई दरों के ऊपर सुनवाई के बाद जो है बढ़ी हुई दरें जो है उसको मंजूरी यहाँ पर देगा। उत्तर प्रदेश में भी 2019 की डेटा बुक जो है लागू है और हर 2-3 साल में डेटा बुक यहाँ पर बदलती रहती है, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन ने समय से कास्ट डाटा बुक दाखिल नहीं की है जिस कारण नई डाटा बुक लागू होने में इस बार जो है देरी हो गई है। राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि ये प्रस्ताव उपभोक्ता विरोधी है, इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रेवेन्यू जो है रिव्यू पैनल बैठक में जो है इस मामले को रखा जाएगा। वही पावर कॉर्पोरेशन के नए प्रस्ताव में 2 किलोवाट तक के कनेक्शन पर लेबर कास्ट 150 रुपये से बढ़ाकर 564 कर दी है। यानी छोटे घरेलू कनेक्शन लेने वालों को 44% अधिक भुगतान करना पड़ेगा। भाई 1 किलोवाट के बिजली कनेक्शन में अभी जो है 1032 रुपये देने पड़ते थे। नए दरों के अनुसार इसमें 1486 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सिंगल फेस कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर भी जो है 3822 लगते हैं जो बढ़कर जो है 6316 रुपये हो जाएंगे। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब खत्म हुई है फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की झंझट, लोगों को मिलेगी ये सुविधा। साल 2014 में भारत के अंदर जो है फास्टैग सर्विस की शुरुआत हुई थी जिसके बाद सभी टोल प्लाजा पर टोल देने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल होने लगा है। वही भारत में तमाम बड़े बैंक जो है लोगों को फास्टैग सर्विस देने की यहाँ पर सुविधा जो है वो देते हैं। वही फास्टैग ऑटोमेटिक टोल कनेक्शन सिस्टम जो है इससे टोल प्लाजा पर भीड़ से छुटकारा जो है मिला है। वही भारत में जितने भी लोगों के पास 4 पहिया वाहन है उन सभी को फास्टैग का इस्तेमाल करना होता है। ये पूरी तरह से कैशलेस होता है, लेकिन आपको जो है इसमें रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज खत्म हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर उसमें रिचार्ज कराना पड़ता है। ये बार बार यहाँ पर अगर रिचार्ज नहीं होता है तो ये काम करना बंद कर देता है। वही अब देश में जल्दी लोगों को फास्टैग से रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार जो है फास्टैग की तरह एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसको कहा जाएगा। इसका इस्तेमाल से आपको गाड़ियों पर फास्टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी जीपी जो जीएचएस जो है उस गाड़ियों के ट्रैवल करने के हिसाब से टोल वसूलेगा। यानी सैटेलाइट के माध्यम से इसको सैटेलाइट के माध्यम से लगा लिया जाएगा। गाड़ी कितने किलोमीटर चली है उसी सब कुछ पता चल जाएगा, उसी हिसाब से टोल जो है आपको देना होगा।
बता दें आपको कि फ़िलहाल जो है ये टेक्नोलॉजी शुरू नहीं हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस मामले को यहाँ पर इस मामले में काम करने के लिए ग्लोबल कंपनियों को आवेदन जो है उनसे मांगे हैं, ताकि जल्दी भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है उसको लागू किया जा सके। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो वेस्ट बंगाल में योग्यश्री योजना में अब इन वर्गों के लड़के लड़कियों को भी मिलेगा लाभ, सरकार ने किया है ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार अब योग्यश्री योजना में अल्पसंख्यक ओबीसी और सामान्य वर्ग के लड़कों को भी शामिल करेगी। वह वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि हमें गर्व है कि हमारी योग्यश्री योजना, जिससे हमने राज्य के SC/ST छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों प्रवेश के लिए पूरी तरह से निःशुल्क परीक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया था। हमारे SC/ST के लड़के लड़की अब जो है लगातार अधिक से अधिक लाभ ले रहे हैं। अब हम इस योजना में अल्पसंख्यक और ओबीसी और इसके अलावा सामान्य वर्ग के लड़के लड़कियों को भी शामिल करेंगे। तो ये राहत वाली खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर सरकार जो है यहाँ पर लड़के लड़कियों को जो है यहाँ पर जो पोस्टित पैसे जो है वो देती है। वह वंचित लड़के लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण सहायता के मूल्य को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्य के केंद्रों की संख्या जो है वो भी बढ़ाने जा रही है। 50 पहले करी थी, अब इनकी जो है संख्या बढ़ाई जाएगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को दी है बड़ी राहत, 1 जुलाई से नहीं बढ़ेंगे ये चार्जेस। अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए एक ताज़ा अपडेट। दरअसल बैंक ने 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड से जुड़े चार्जेस को लेकर अहम जानकारी दी है। ग्राहकों को भेजे बैंक मैसेज में यहाँ पर बैंक ने बताया कि क्रेडिट कार्ड पर बढ़ने वाले चार्जेस अब लागू नहीं होंगे, जबकि इससे पहले कस्टमर्स को भेजे ईमेल में क्रेडिट कार्ड से जुड़े चार्जेस 1 जुलाई से लागू करने की जानकारी दी गई थी। वह आईसीआईसीआई बैंक की ओर से ग्राहकों को भेजे गए ईमेल में ये कहा गया कि क्रेडिट कार्ड से जुड़े जो चार्जेस जो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जो कि 1 जुलाई से प्रभावी होने थे। पहले बैंक ने जो 1 जुलाई 2024 से स्लिप के लिए प्रति स्लिप 1000 रुपये का भुगतान करने की बात कही थी। इसके अलावा चेक कैश और पिकअप के लिए 100 रुपये प्रति कैश चेक पिकअप पेमेंट लेने की बात यहाँ पर कही गई थी। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना आपको ऐसी खबरें मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।